हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अब से हमने एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैप्टर जो आपका 1 है, क्लास 12th मैथमेटिक्स, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, मान लीजिए कि समुच्चय n, n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में जो संबंध आपको दे रखा है r बराबर a से b में एक ऐसा संबंध है कि a जो है वो b-2 के बराबर है और b का मान जो हमें लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये पिछले साल भी पूछा गया था और इस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको आंसर सॉल्व करके लाके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात है ऑप्शन सोल्व लेना है हमें। तो चूंकि देखो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो b-2 के बराबर और b का मान 6 से बड़ा है, ये बोला जा रहा है। ये मेन चीज है, b का मान 6 से बड़ा है। देखो पहले a होगा फिर b होगा, तो यहाँ b 6 से छोटा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, a छोटा होगा, a जो है वो b-2 है। ठीक है, तो b बड़ा होगा, यहाँ पे b 7 है तो a क्या बोल रहा है 8 होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये होगा या फिर ये होगा, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। यदि यदि b का मान आप 8 ले लेते हो तो a बराबर क्या होगा b-2 यानी कि 8-2 यानी कि 6। इसलिए a का मान कितना है, a का मान आ गया 6 और b का मान आ गया 8। ये आपका क्या आ जाएगा, संबंध r में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 6,8 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अतः विकल्प सी सही है। ठीक, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम आसान, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितने संबंध आप बना सकते हो, हमें क्या दे रखा है, जो सेट में दे रखा है समुच्चय, 3 अवयव है उसमें 1 2 3। हमें एक ऐसा संबंध बनाना है, कैसा संबंध बना, तुल्यता संबंध बनाना है। ठीक है, तुल्यता संबंध आप जानते हैं क्या होता है बेटा, एक ऐसा संबंध जो 3 चीजों को संतुष्ट करता हो। नंबर 1 वो स्वतुल्य हो, ठीक है, नंबर सममित हो और संक्रामक हो। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो देखो आप संबंध बना सकते हैं। पहला संबंध क्या हो जाएगा, इसमें बोला क्या है, एक संबंध जो बनाना है ना उसमें 1,2 होना चाहिए। ठीक है, 1,2 होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लिख दिया बाय मिस्टेक, उसे बोल चाहिए, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संबंध एवं फलन। तो R1 क्या होगा, जिसमें तुल्यता संबंध हो, वो हो सकता है बेटा आपका तुल्यता संबंध, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, 1 का संबंध 1 के साथ, 1 का संबंध 2 के साथ और 2 का संबंध 1 के साथ तो होना ही चाहिए। 1 का अगर 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ होगा और 3 का 3 के साथ होगा। ये सबसे छोटा संबंध है जो कि तुल्यता संबंध होगा। देखो खुद का संबंध खुद के साथ है, ठीक है, और 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है और फिर 1 का 1 के साथ भी है। तो ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। और दूसरा संबंध जो तुल्यता संबंध होगा वो होगा सार्वत्रिक संबंध, यानी कि A क्रॉस A,
ये भी आपके तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, ये सबसे दो छोटे हैं। सार्वत्रिक संबंध तुल्यता संबंध आपको मिल ही जाएगा जब एक के साथ कार्तीय गुणन करोगे और उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 2, 1, 2। तो 2 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता संबंध ये आपके होंगे। ठीक, चैप्टर पहले आपको पूरा आना चाहिए, तभी आपको एमसीक्यू पूरा ढंग से समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यही मोस्ट छाट के लाया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने कराऊंगा उस पे से ही आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो x y संबंधित है r से और r बराबर क्या है ऐसा है, x माइनस वाई का मॉडुलस है जो कि 1 से छोटा है, द्वारा दिया गया है, तब r क्या होगा? स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होगा? जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है r क्या दिया हुआ है? ये z से आ रहा है, ये ध्यान रखिए। z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय में दे रखा है। r बराबर बोला है कि x माइनस वाई का जो मान होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और z हमें जो संबंध दे रखा है पूर्णांकों का समुच्चय। r जो दे रखा है, r दे रखा है x, y, ये कहाँ से आएगा? z से आएगा। ठीक है, r क्या आपका z पर संबंध है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले निकालो आप स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। देखो बेटा, यहाँ x है तो y की जगह पे भी x रख के देखेंगे, तो यहाँ रख दिया मैंने x, y की जगह पे भी x आ जाएगा। तो x माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 0 का मॉडुलस क्या होता है? अगर माइनस है तो बाहर प्लस क्या होगा? तो 0 का तो कुछ चिन्ह ही नहीं होता, 0। तो 0 जो है वो बच्चों 1 से छोटा होता है। कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, ये हमारा कंडीशन है, संबंध है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो x आपने लिया है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, ये पूर्णांक से आ रहा है x, अतः ये क्या है? कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो हो गया, चलो ठीक है। अब हमें चेक करना है संक्रामक है कि नहीं, सॉरी सममित। नंबर 2 हमें चेक करना है सममित। सममित के लिए क्या होता है? अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी हमें a के साथ दिखाना होता है। ठीक है, सो देखो बेटा, यदि x y का संबंध r से है तो क्वेश्चन के अनुसार तो x माइनस वाई जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस वन ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स। ठीक है, अब नेगेटिव बाहर आके मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाता है, तो y माइनस एक्स 1 से छोटा है। y माइनस 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये सममित है। कि इसका मतलब क्या है? अगर x y के साथ संबंधित था तो ये चीज़ थी, और अगर ये चीज़ हो रही तो क्या हो जाएगा? कि y का संबंध x के साथ है, अतः ये क्या हो जाएगा बेटा? सममित हो जाएगा। ठीक है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अच्छा, नंबर 3 हम चेक करना है क्या? संक्रामक। संक्रामक में देखो, अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है। देखो, यदि x का संबंध y के साथ लेगा तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x माइनस वाई लेस देन 1 होगा। यदि y पे खत्म होता है, y के शुरू करना, y का संबंध z के साथ है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस जेड 1 से छोटा होगा। प्रश्नानुसार कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? x का संबंध y के साथ या y का संबंध इसके साथ लिया, ये भी x से छोटा है, ये भी x से छोटा है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ना जोड़ देना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे अब हमें दिखाना क्या, हमारा अल्टीमेट गोल है x का z के साथ हो। चूंकि
हमें दिखाना है x अगर z R में हो तो हमें ये दिखाना है कि x माइनस जेड जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक, यही हमारा मतलब है। इसे समीकरण 1 बोलोगे, इसे समीकरण नंबर 2 बोलो। मैं क्या करूँगा, इसमें ना एक बार y को घटाऊंगा और एक बार y को जोड़ दूंगा। इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं ले लूँगा अलग अलग मॉडुलस में। ये इसको अलग अलग ले लिया। इसका मान क्या है? ये। इसका मान क्या है? ये। तो ये मैं मान रख दूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, इसका मान 1 है, इसका मान भी देखो 1 ले लिया। ठीक है, और ये सिंबल भी लग रहा है। इसका जो मान है ना, देखो 1, और इसका मान भी आ गया 1, और इधर चला रहा है ये सिंबल, इधर कितना आ गया 2। 2 कभी 1 से छोटा होता है क्या? कभी नहीं होता। तो ये क्या है? अतः संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। तो ये क्या है बेटा? स्वतुल्य है और सममित है। स्वतुल्य है और सममित है। स्वतुल्य सममित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि जो फलन है आर से आर में जा रहे हैं और फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा? सो देखो, चित्र बना के मैं समझाता हूँ। चूंकि जो फलन है बेटा वो आर से आर में जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहा है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है। एकाकी है या नहीं वो हमें चेक करना है। देखो, इसके पास भी आर होगा और इसके पास भी आर होगा। आर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, और इसके बीच हमारा फलन लग रहा है। चूंकि हमारा f(x) क्या दे रखा है? f(x) दे रखा है 3x। ठीक है, यहाँ तुम कुछ भी रखोगे, जैसे यहाँ x की जगह पे तुमने 1 रखा तो ये आपका क्या दे देगा? 3। x की जगह 3 हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे, 2 3 अच्छा देगा। यहाँ माइनस के 1 रखोगे, माइनस का 3 दे रखा। 0 रखोगे तो आपको हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ लॉजिकली पता लग गया एकाकी तो है, एकाकी है। आप इसे मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। कैसे? ये सब पढ़ रखा हुआ है बेटा, चैप्टर नंबर 1 सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। यदि हम क्या लेते हैं, f(x1) बराबर f(x2) ले लेते हैं, रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2। अगर फलन बराबर होते हैं तो हमें बस उनके अवयवों को भी बराबर दिखाना होता है एकाकी के लिए। तो एकाकी हो गए, अतः ये एकाकी हैं। ठीक है, अब आच्छादक के लिए क्या करना होता है? अब आच्छादक चेक करना है। आच्छादक, उसके लिए क्या करना होता है? माना f(x) को क्या मानना होता है? y। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्वेश्चन में है 3x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा y/3। पता लग गया कि ये आच्छादक भी होगा। कैसे? देखो, वैसे जनरली ये x होता है, ये y होता है, और इसके पास सारे मेंबर r के हैं, इसके पास सारे मेंबर r के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो, x आपका क्या है? y/3 है। x आपके पास क्या है? y/3 है। अब y के पास कुछ भी रखो, जैसे यहाँ पर इसके पास रियल नंबर है ना, कोई अवयव खाली नहीं जाना चाहिए। इसके जितने भी अवयव हैं, इसके प्रतिबिंब इधर, प्रतिचित्रण यहाँ सारे मिलने चाहिए, है ना। अगर आप देखो बेटा, अगर मैं y का मान 2 रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/3। अगर मैं y का मान 0 रख देता हूँ तो 0/3 0 हो जाएगा। अगर y का मान मैं माइनस के प्लस के √3 रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/3। ये सारे मान वास्तविक संख्या सारे, सबके प्रतिचित्रण मौजूद है, कोई खाली नहीं छूटेगा, हर एक का मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है? वैसे तो बस समझना था आपको खुद से खुद। चूंकि परिसर, देखो ये कलेक्शन परिसर, ठीक है, परिसर किसके बराबर है? परिसर इसके सह प्रांत के बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि जितना आपका परिसर है वही आपका सह प्रांत है, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है? आच्छादक होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ,
ये जो आपका क्या है, ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये प्रांत है आपका, ये सह प्रांत है। सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सबका अगर प्रतिचित्रण अगर मौजूद होता है, किसी एक का भी नहीं छूटना चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, आच्छादक होता है। तो ये आच्छादक भी है और एकाकी भी है। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाता है एकाकी है, बहुपद अच्छा की एफ एकाकी परंतु आच्छादक नहीं है, एफ ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो इसको आच्छादक है एकाकी है ये पूछ रहे हैं। एकाकी और आच्छादक दोनों है यार, ये तो दोनों था यार। अब ऑप्शन सही नहीं दे रखा है। एफ तो फंक्शन जो हमारा एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों ऑप्शन सही होगा है ना, ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो रखा है, हाँ दोबारा रिपीट हो गया, ये तो अभी हमने कर लिया था, ये दोबारा रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन शानदार है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, इसके पास 5 अवयव हैं और इसके पास 6 अवयव हैं। ठीक है, ए से बी में एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी थी डिटेल में। हाँ, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा रखा था। ठीक है, अब देखो, चूंकि इसे क्या बोला जाता है, इसे मैंने जब वीडियो में जो बनाया था ना एम बोला था और इसको एम एन बोला था। ठीक है, सो क्या होगा, देखो बेटा, अगर एम और एन अलग अलग होते हैं, देखो चूंकि एन और एम के मान अलग अलग है, ये 5 है ये 6 है, तो प्रतिचित्रणों की जो संख्या होगी, प्रतिचित्रणों की संख्या उस कंडीशन में 0 होती है। हमें ध्यान रखना, अगर ये चीज इससे अलग है, ठीक है, एम का और एन का मान अलग अलग है, तो उस केस में प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें एक चीज और है, मैं वो भी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है, अगर m का मान और n का मान बराबर आ जाते हैं, इसमें जितना है इसमें इतना है, तब क्या होगा, प्रतिचित्रणों की संख्या उस केस में होता है फैक्टोरियल n, मतलब जितना नंबर आप बोलेगा उसका फैक्टोरियल निकाल देना है। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए, एक नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे फंक्शन एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित r से r 2020 में किस पूछा गया प्रश्न है, कैसा है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। एकाकी और आच्छादक के बारे में जांच करनी है। सो देखो बेटा, r से r में जा रहा है ना, तो एकाकी तो देखते हैं, एकाकी तो हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। अब देखो, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये इसके पास r के अवयव है, इसके पास भी r के अवयव है, ये हमारा इनके बीच में फलन है। ठीक है, ये x का मेंबर होता है, ये y का मेंबर होता है। ठीक है, और fx को ही y बोला जाता है, तो y बराबर हमारा x क्यूब दे रखा है। ठीक है, सो जनरली सी बात है, अगर तुम x के प्लेस पे देखो 2 रखोगे तो तुम्हें 2 की घात 3 करनी है, यानी कि 8 हो जाएगा। तुम अगर माइनस के 1 रखोगे तो माइनस के 1 करोगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम √3 रखोगे, √3 की घात 3 करोगे तो √3 हो जाएगा। ये 0 रखोगे तो 0 से 0 मिलेगा। मतलब हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये एकाकी है, एकाकी है। ठीक, समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको समझ के आंसर पर टिक करना है, सही आंसर बस लिख देना है। तो एकाकी हो गया। अब आच्छादक के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आच्छादक या आच्छादक नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे।
एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो वाई बराबर हमारे पास एक्स क्यूब है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, वाई की घात 1/3। ठीक, यही होता है। अब हमारे पास फिर से मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये इधर हमारा x होता है, इधर हमारा y होता है, ठीक है। और x बराबर अब की बार कितना है, y की घात 1/3 है। इसमें ये r से आता है, ये भी r से आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। r मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप आच्छादक के लिए क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए, सबके प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद होने चाहिए। इस वाले में सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत यहाँ पर डोमेन में, प्रांत में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर एक का भी छूटेगा तो मना हो जाएगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट है जिसका यहाँ पर नहीं होगा, जैसे सपोज करो तुम यहाँ पर ले लो -2, तुमने y ले लिया -2 और यहाँ रखो -2 की घात 1/3। ये जो चीज है ये आपके वास्तविक संख्या में नहीं आता है। जो x बराबर आपका -2 की घात 1/3 है ना, ये वास्तविक संख्या में नहीं आए और सारे मेंबर r के ही होने चाहिए। देखो मैं तो एक एलिमेंट दिखाया, इसका छूट गया, यानी कि आपका आच्छादक नहीं होगा। तो आंसर में आपका आ जाएगा एक की, लेकिन आच्छादक नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये आपका फलन है, r से आज में जा रहा है और फिर से वही क्वेश्चन है। अब की बार ये दे रखा है, एकाकी है, आच्छादक है, एकाकी आच्छादी है, फलन परिभाषित नहीं है, ये बोला है। तो कई बच्चे फटाफट करेंगे सर एकाकी है, आच्छादक भी है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी लिखा है कि f परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है, इसका मतलब। तो देखो क्या लॉजिक बन सकता है इसका। देखो fx हमें दे रखा है 1/x, ठीक है, और x कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। चूंकि x आ रहा है वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब इसके पास 0 भी है, x के पास 0 भी है, रखो 0 यहाँ पर। एक के बट्टे में 0, किसी के बट्टे में 0 होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये फलन 0 पे परिभाषित नहीं है, ये चीज मेंशन नहीं की गई है यहाँ पर, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा कि फलन परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 मना करना चाहिए था इसको, तो 0 पे इंक्लूड है, यानी कि फलन हमारा परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी देता है तुम्हें आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पे भी थोड़ा डाउट या दिक्कत लगे बच्चों, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि r आपके पास ये है, x y में एक ऐसा संबंध है कि x और y z से आ रहे हैं, z मतलब पूर्णांक, और x² + y² का मान 4 या 4 से छोटा है, द्वारा z पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर निम्न में से क्या होगा। परिसर की बात करनी है, ठीक है। ये कक्षा 11 का क्वेश्चन है, 12 का भी नहीं है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ये क्लास है ना 11th लेवल का क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, x और y आपको z से लेने, और कंडीशन यह है कि x² + y² को अगर जोड़ें तो उसका मान या तो 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए। देखो ये संबंध है ना, तो मैं क्या बना सकता हूँ, देखो x लेना और y लेना, और x और y z से आ रहे पूर्णांक लेने, तो मेरे संबंध क्या क्या हो सकते हैं। देखो सोचते रहना है, -2, 0, x का मान मैंने -2 लिया, y का मान 0 रखूँगा तो 4 आएगा, ठीक है। -2 का वर्ग कितना होता है, 4, और वो 0 का वर्ग 0, 4 + 0 4 हो गया, एग्जैक्टली 4 आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए। फिर मैं रख सकता हूँ -1, 0 रख सकता हूँ, 4 से छोटा आ जाएगा। फिर मैं -1, 1 रख सकता हूँ, ये 4 से छोटा आ जाएगा। 0,1 रख सकता हूँ, 4 से छोटा आ जाएगा। 0,2 रख सकता हूँ, 4 से छोटा आ जाएगा। 1,1 रख सकता हूँ, 4 से छोटा आ जाएगा। 2,0 रख सकता हूँ, 4 से छोटा आ जाएगा। और कुछ है, ठीक है, और कुछ है 0,-2,
-2,0 -1,0 -1 1 0 1 0 2 1 1 2 0। ठीक है, 0 -2 भी तो रख सकता हूँ। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो परिसर क्या होता है? परिसर होता है y के अवयव। परिसर क्या होता है? y के अवयव। -1,0 रखा है तो 0, -1 भी तो रख सकता हूँ। रखा नहीं है कि 0, -1 0 1 रखा है। हाँ, तो 0, -1 भी रख सकता हूँ। ठीक है, -1 1 रखा है तो 1 1 रखा है तो 1 -1 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, परिसर क्या होता है? y के अवयव, है ना, y के स्थान पे जो होता है, तो परिसर आपका क्या आ जाएगा? 0 तो सब y के स्थान पे 0 भी आए हैं, प्लस का 1 है, माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 है, माइनस का 2 भी, और कुछ नहीं है, यही एलिमेंट है। तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय 1 2 3 में सेट आपके पास जो दे रखा है, ये जो है आपके पास, उसके अंदर क्या है? 1 2 3, और आर जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3। ठीक है, ये हमें आर दे रखा है, तो ये सममित है। देखो, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए जितने एलिमेंट है 1 2 3, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, स्वतुल्य तो है भाई, स्वतुल्य ये है। उसके बाद देखो, सममित है क्या? सममित के लिए अगर 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ है क्या? नहीं है, 2 का 1 के साथ नहीं, सममित नहीं है। संक्रामक देखो, जैसे 1 का 2 के साथ है, बिल्कुल है, 2 पे स्टार्ट होना चाहिए, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ है क्या? 1 का 3 के साथ नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये तुच्छ पुच्छ पता नहीं, तुल्यता संबंध के लिए बोल रहा होगा, तुच्छ नहीं है, तुल्यता संबंध होगा ना। तो देखो, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक नहीं, सिर्फ सर्तुल्य है, तुल्यता भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं? यदि एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल समझते हैं ना, स्थित समझते रहिए। देखो, मैं बना कर दिखाता हूँ। ये आपका एक्स तल है, ये आपका वाई एक्स तल, तल की बात कर रहे हैं। कह रहे एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में आर बराबर L1, L2, L1 और L2 के समांतर है, द्वारा परिभाषित आर संबंध है। तो ये कैसा संबंध होगा? देखो, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ठीक है, एक L1 ले लिया, एक L2 ले लिया। तो जो खुद का, ये खुद जो रेखा है, खुद के समांतर होती है। ठीक है, जो खुद की रेखा है खुद के समांतर होगी अगर L1 लोगे तो ये स्वतुल्य भी है। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर है, सममित भी है। ठीक है ना। और अगर देखो बच्चों, एक ले लो तीसरा, अगर ये L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, ऑटोमेटिकली L1 L3 के समांतर हो जाएगा, तो ये संक्रामक भी है। देखो, पहली बार स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ, खुद की रेखा खुद के साथ समांतर है। दूसरे में क्या होता है? अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर रेखा होगी। तीसरा केस सममित भी हो गया। संक्रामक में अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो ऑटोमेटिकली L1 रेखा L3 के समांतर हो जाएगी, तो ये संक्रामक भी है। तो तीनों चीजें यानी कि क्या है? तुल्यता संबंध है। कॉपी में हल करना नहीं है, समझना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
मान लीजिए कि ये आपके पास फलन दे रखा है 4x बट्टे 3x+4 द्वारा परिभाषित एक फलन जो फंक्शन में दे रखा है r पूरा का पूरा रियल नंबर है, उसमें माइनस के 4/3 नहीं है और उससे वो r में जा रहा है। ठीक है, फलन का प्रतिलोम अर्थात प्रतिबिंब g जो परिसर है वो r से इसमें जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा? प्रतिलोम फलन की गणना करनी है। ठीक है, तो प्रतिलोम फलन की गणना करनी है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम फलन के बारे में पूछ रहे हैं तो सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, देखो बेटा, माना जो आच्छादक का प्रोसेस होता है ना वही प्रतिलोम के लिए अप्लाई करते हैं। माना fx को आप क्या मान लो, y मान लो, तो आपके पास क्या है, y बराबर 4x बट्टे में 3x+4। अब आपको बस x का मान निकालना है हल करके। तो यहाँ से जब इधर आ जाएगा, देखो बेटा, गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 3xy + 4y बराबर 4x। यहाँ से आ जाएगा 3xy, ठीक है, माइनस का 4x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4y। x का मान निकाल दो यहाँ से, यह आ जाएगा 3x माइनस के 4, इधर है माइनस के 4y। x का मान निकालना है, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 3x - 4। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर दो तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया, तो ये आ गया प्रतिलोम फलन ये आपका। तो जो प्रतिलोम फलन होगा वो होगा 4y बट्टे में 4 माइनस सॉरी x वो 1 निकाला ना, तो यहाँ y में आएगा, ये y में आएगा। ठीक है, हाँ, 4y बट्टे में 4 - 3y। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे, फंक्शन जो है x² + 2 द्वारा परिभाषित फलन है और फलन जा रहा है r से r में। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कैसा फलन है? ठीक है, r से r में जा रहा है, एकाकी फलन है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं, उसके बारे में आपको जांच करनी है। तो देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ये x है, fx को हम y बोलते हैं, ये y है, तो ये एकाकी नहीं है। देखो मैं आपको रीज़न देता हूँ कैसे नहीं है। अगर मैं x के जगह पे मैं -1 रखता हूँ, क्योंकि ये भी r से आ रहा है और ये भी r से आ रहा है, r से r में जा रहा है ना। अगर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ, -1, तो -1² + 2 ये आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। -1 ने मुझे 3 दिया, अब मैं 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर x की जगह पर +2, तो ये भी 3 आ रहा है। -1 भी मुझे 2 दे रहा है और 1 भी मुझे -1 मुझे 3 दे रहा है और 1 भी मुझे 3 दे रहा है। दो डिफरेंट इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये एकाकी नहीं हो सकता। एकाकी मतलब एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है, यहाँ तो 2 इनपुट एक आउटपुट दे रहे हैं, तो एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक करो, आच्छादक के लिए चेक कर लो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, माना fx को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास है x² + 2, तो प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा यहाँ x², तो x का मान क्या आ जाएगा, y - 2। जब अंडर लग जाएगा ना तो समझ लेना आच्छादक कभी होगा ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और x का मान फिलहाल हमारा क्या है, y - 2। इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है। आच्छादक किसी भी एक तत्व का अगर छूट जाता है एलिमेंट सपोज, तो वो आच्छादक नहीं होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो y के जगह पर मैंने ले लिया -8, y मैंने -8 ले लिया, यहाँ रखो -8 - 2, तो ये हो जाएगा -8 - 2 -10। और ये जो -10 है, अंडर रूट के अंदर अगर -10 हो तो वो वास्तविक संख्या होती ही नहीं है,
है ना, ये तो काल्पनिक संख्या हो गई। अब इसका देखो 8, ये जो मैंने -8 लिया है वो वास्तविक संख्या में, और इसका प्रतिचित्रण मुझे नहीं मिल पा रहा है, किसी एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा, तो ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर में आ जाओ। एकाकी और आच्छादक बिल्कुल नहीं, भू एकाकी और आच्छादक नहीं, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाकी ना ही आच्छादक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 14वें का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि फलन r से r में और g जो फलन है वो r से r में क्रमशः इतने और इतने हैं, तो गॉफ की ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, कभी कभी ना गॉफ हो भी सकता हो, जी ऑपरेशन f होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या पता आ जाए कि हो गए अपरिभाषित, ऐसा कुछ हो जाए। देखो f जा रहा है r से r में, ठीक है, r पे ख़त्म हुआ, और g भी जा रहा है r से r में। ठीक है, सेम टाइप की फलन है, तो इस वजह से जी ऑपरेशन f पॉसिबल है। जी ऑपरेशन f क्या है, पॉसिबल है। जी ऑपरेशन f ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, इसको प्रॉपरली लिखा जाता है जी एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान मुझे क्या दे रखा है, x/2। ठीक है, एफ एक्स का मान मुझे x/2 रखा है। अब जी वाले फंक्शन में, जी वाला फंक्शन क्या है, ये x की जगह पे मुझे क्या रखना है, x/2 रखना है, तो रख देते हैं 2x की जगह मुझे क्या रख देना है, x/2, 2 से 2 कटा, आंसर आ जाएगा x। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। सबसे मेन चीज़ है बच्चों, आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए। उसी की अगर एनसीईआरटी अच्छे से आपने पढ़ रखी होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, आप आराम से बना देंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के श्रृंखला मैंने शुरू कर दिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। फिर से मैं कहता हूँ, अगर एग्जाम में फोड़ना है तो 3 चीज़ ज़रूरी है। एक तो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली और उसके उदाहरण, ठीक है, एक प्रॉपर रिवीजन, और उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।